बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है एहसास कमतरी और मवाजना, जो आजकल हर घर में बढ़ता जा रहा है। हम लोग जाने अनजाने तौर पर इस मोहल्लक बीमारी में मुलविस होते जा रहे हैं। आज की पोस्ट बहुत ख़ास है, प्लीज़ वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। इंसान तब तक एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता जब तक वो अपनी सलाहियत और काबिलियत पर यकीन रखता हो। निज़ाम कुदरत और कानून कुदरत को अगर समझ लिया जाए तो कोई भी शख्स एहसास कमतरी का शिकार ना हो। खुद का किसी और से मुवाजना करना इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है। ये मुवाजना इल्म, डिग्री, दौलत, घर, गाड़ी, शरीके हयात, औलाद या मुलाजमत वगैरह किसी भी तरह का हो सकता है। जब हम अपने आप को किसी दूसरे के तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं तो हमें अपना वजन कम ही लगता है। इसकी वजह यह नहीं कि हमारे अंदर कमी है, इसकी वजह हमारी सोच होती है। डिग्री। एक तालिब इल्म जब अपनी डिग्री का मुवाजना किसी दूसरे की डिग्री से करता है तो वो सबसे पहले इसकी आमदन को देखता है, इसकी मुलाजमत या इसके प्रोटोकॉल को देखता है। नतीजे के तौर पर एक इंजीनियर को लगता है कि अगर वो डॉक्टर बन जाता तो ज्यादा बेहतर था, डॉक्टर की आमदन ज्यादा है, जबकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर से ज्यादा आमदन रखते हैं। स्कोप कभी भी डिग्री या सब्जेक्ट का नहीं बल्कि इंसान का होता है। इंसान की स्किल्स, मेहनत, जज्बा, हिम्मत और खुद एतमादी इंसान को कामयाबी दिलाती है। डिग्री, फील्ड या सब्जेक्ट इंसान को कभी कामयाब नहीं करते। इसके बाद आएगा दौलत, घर और गाड़ी। हम अपने एहसासों का मवाजना जब किसी दूसरे से करते हैं तो हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम मवाजना करने के लिए हमेशा खुद से ज्यादा वाले का इंतखाब करते हैं। अपने से कम वाले का इंतखाब कर भी लें तो शुक्र अदा नहीं करते बल्कि मगरूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने सबको इनके मुकद्दर का रिज्क अता किया है। आपके पास ऐसा बहुत कुछ होगा जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं या जिसे लोग अपनी दुआ में मांगते हैं। अपनी दौलत का किसी दूसरे की दौलत से मवाजना करना इंसान को मायूस करता है, हासिद बना देता है, जेलसी होने लगती है। अम्मा कहती हैं कि अगर किसी का अपने से बड़ा घर देखो तो खुश हुआ करो और माशा अल्लाह जरूर पढ़ा करो और कहा करो कि अल्लाह इनको मजीद अता फरमाए। इसके बाद आएगा मुलाजमत। हर इंसान को इसकी काबिलियत के मुताबिक मकाम मिलता है। आप जहां पर हैं वो आपकी जगह है। आप आगे जाना चाहते हैं तो अपना मवाजना किसी और से करने की बजाय खुद पर काम करें। अपने आप पर तवज्जो दें, सीखने में वक्त सर्फ करें। अगर कोई आपका हक छीन कर किसी सिफारिश से आगे बढ़ा है तो यकीन रखें कि खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला है। आप इस गम में वक्त जाया करने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। इसके बाद आएगा शरीके हयात और औलाद। मैंने देखा है कुछ लोग अपनी शरीके हयात का मवाजना किसी और से कर रहे होते हैं। फलां का शोहर ऐसा है, फलां की बीवी ऐसी है, फलां का शोहर ख्याल रखने वाला है, फलां की बीवी खिदमत करने वाली है। क्या गारंटी है कि जैसा आपको नजर आ रहा है वही हकीकत हो? यहाँ हकीकी मुस्कुराहटों का फुकदान है और मुस्नुई उरूज पर है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मुमकिन है कि आप अपने शरीके हयात का मवाजना जिस इंसान से कर रहे हो, आपका शरीके हयात इससे लाख दर्जे बेहतर हो, क्योंकि आपने दूसरे को बाहर से देखा है लेकिन अंदर से नहीं। और क्या मवाजना करने से आपका शरीके हयात बदल जाएगा? आपको वो मिला है जो आपके हिस्से का था। आप अपने पर तवज्जो दें। जितना वक्त आप दूसरों से मुवाजना करने में गुजार देते हैं, इतने वक्त में आप अपने हालात और अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम इस पर सोचते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, और जिसे हम बदल सकते हैं इस पर हम सोचना या काम करना जरूरी नहीं समझते। कुछ लोग अपनी औलाद का मवाजना दूसरों की औलाद से करते हैं। मुवाजना हर पहलू से गलत है। मौलाना रूमी ने कहा था कि अगर आप कायनात को समझना चाहते हैं तो खुद को समझें, खुद को जानें, खुद को तलाश करें, क्योंकि आप ही कायनात हैं।
एहसास कमतरी की वजह सिर्फ और सिर्फ मवाजना करना है। सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा अपने अपने घरों में खुशो आबाद रखे। अल्लाह ताला जिसकी जिंदगी में जो भी कमी है इसको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला सबको कामयाबियों से और हकीकी खुशियों से और शुक्रगुजारी की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक लाजमी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। खुदा हाफिज।